सुबह के 3 बज रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये भैंसों को तो मैंने बांध दिया है और देखो काफ़ी अंधेरा, बहुत ज़ोर का बादल हो रहा है। एक बार तो बारिश हो भी गई, अब बंद हो चुकी है। तो मैंने जल्दी से झाड़ू लगा दी और भैंसों को भी बांध दिया सानी पे। अभी घंटा नहीं बजा है, अभी 4 नहीं बजे हैं, 3 बजे हुए हैं अभी तो ये इसलिए मैंने बारिश की वजह से जल्दी से काम निपटा दिया था। तो ये अब धार काट के ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया चूल्हे पे मैंने। और ये बन चुकी है चाय, तो सबको जगा दूँगी और सभी लोग चाय पी लेंगे क्योंकि आज हम जाएंगे मंदिर पे। तो ये दीदी बैठी हुई हैं, ये भी जग चुके हैं। तो ये पी रहे हैं चाय। दीदी की कटोरी में रखे कह रही ठंडी हो जाएगी जब ही पीऊँगी। जब दीदी गांव में आ जाती हैं तो हमारे घर पे बैठ के ऐसे ही पंचायत होती है, सभी लोग आंगन में बैठ जाते हैं, ऐसे सभी लोग एक साथ बैठ के चाहे नाश्ता करते हैं। तो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को भी जगा दिया है और वो स्कूल जाएंगे, तो इसलिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ उनकी। आज है सोमवार, तो आज हम जाएंगे सिद्ध बाबा के मंदिर, तो इसलिए और मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ क्योंकि जल्दी जाएंगे जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लेट होने पे इतनी सारी भीड़ हो जाती है कि मंदिर में लाइन लग जाती है, तो कई कई घंटे निकल जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए फिर हमने सोचा जल्दी से काम निपटा के हम पहले पूजा कराते हैं और जल्दी घर का काम भी निपटा लेते हैं। तो ये मैं आटा लगा के रख दिया मैंने और ये दूध भी गर्म हो चुका है। और सब्ज़ी की तैयारी अभी कुछ कर ही नहीं है मैंने, पहले रोटियां बना दूँ उसके बाद देखूँगी। तो ये मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। बूंद आ रही थी बार बार, मैं बार बार आसमान की तरफ देख लूँ मैं कैसा बादल है, जब तेज़ बादल है या हल्का है। अगर तेज़ बादल हुआ तो गैस पर सेक दूँगी, नहीं तो चूल्हे पे बनाई दूँगी क्योंकि चूल्हे पे खाना ना जल्दी बन जाता है, इस वजह से और मैं चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर। गैस पे बहुत देर लग जाती है, मुझे बहुत झंझट लगता है, बार बार तवे को उतारो जब रोटी सेको। तो चूल्हे पे तो ऐसा है कितना बार चूल्हे पे रखा रहता है और जल्दी जल्दी घर में सेकते जाओ। तो मैं ये पराठे बना रही हूँ 3 कोने वाले। बच्चे कह रहे थे मम्मी 3 कोने वाली पराठे बनाना, मैं चलो ठीक है। तो अभी ये मैं कर रही हूँ सब्ज़ी छोंकने की तैयारी, मतलब रोटियाँ तो बन चुकी हैं, पराठे, और अब मैं ये सब्ज़ी बना दूँगी। बच्चों को पता नहीं है कि हम वहाँ सिद्ध बाबा के मंदिर जाएंगे, नहीं तो वो भी ज़िद कर जाते स्कूल जाने के लिए, हाँ नहीं करते। तो अभी उन्हें हमने कुछ बताया नहीं है। तो ये बच्चों के लिए लंच पैक करके रख दूँगी और अभी बच्चों को तैयार भी करना है स्कूल के लिए। तो ये बच्चे तैयार हो चुके हैं, लंच भी ले लिया है इन्होंने अपना। तो ये चल दिए हैं स्कूल के लिए। बेटी से तो बैग चलता भी नहीं है, इतना वजन है बैग में। हमारे ज़माने में कहाँ 2 किताब ले जाओ चले जाओ स्कूल पढ़ने, अब तो बैग भर के। और ये सोनिया को लगा दिया दीदी ने पोछा लगाने के लिए कि चल तू मतलब पोछा लगाने का काम ख़त्म करो। तो अब मैं इनका मतलब अपने पति का लंच पैक करके रख दूँगी। मंदिर से आते ही तुरंत ये भी ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। तो ये भी इनका भी लंच पैक हो चुका है। तो अब भी मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं क्योंकि झाड़ू पोछा का काम तो मेरी छोटी ननद ने निपटा दिया है, बर्तन साफ़ करके, और मुझे नहाना है। तो जल्दी से ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। थोड़े से बर्तन बाहर भी पड़े थे, वो वहीं पे साफ़ हो जाएंगे, और छोटे छोटे बर्तन यहाँ किचन में ही साफ़ कर देती हूँ। मेरी बड़ी ननद आ जाती हैं घर पे तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी रोल चोल सी हो जाती है, मैं और वो बैठ जाते हैं तो इतना हंसी मजाक चलता है हम दोनों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ, बहुत हंसी मजाक होती है क्योंकि ज़रा सी बात वो कुछ कह देती है, मैं उसका हंसी बना देती हूँ। तो हम मतलब बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं मेरी बड़ी ननद और मैं तो। लेकिन छोटी ननद से मेरी बहुत लड़ाई होती है भाई, किसी के घर में नहीं होती होगी क्योंकि उनकी और मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो जल्दी से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो ज़रा से भी लेट हो जाएंगे तो वो गुस्सा कर देंगे कि लेट हो गए तो अब मैं नहीं जा रहा, मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। तो जल्दी से हम फ्री हो जाते हैं काम करके। तो ये बर्तन साफ़ हो चुके हैं, तो और ये थोड़े से बाहर पड़े हुए हैं
अभी ये बर्तन यहाँ पे साफ़ करने हैं, तो ये बर्तन साफ़ कर दिए हैं सारे। और अब मैं नहा भी ली हूँ और अब हम चल दिए। पूजा का सारा सामान हमने ले लिया घर से ही, क्योंकि वहाँ से हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो हम चल दिए हैं रास्ते में। अभी हम टप्पल पहुँचने वाले हैं, पहुँचे नहीं हैं। तो ये टप्पल के लिए रास्ता जा रही है, तो हम टप्पल पहुँचने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने मतलब वीडियो बनाया था। तो ये देखो, ये टप्पल आ चुका है। ठंडा ठंडा मौसम है, हल्की हल्की फुहारें, मतलब बारिश हो रही है, हल्का हल्का झरना आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे में सफ़र करना। तो अब ये आ चुके हैं हाईवे पे। तो हाईवे का पुल पार करके थोड़ा सा यहाँ से कम 1 किलोमीटर आगे पड़ेगा सिद्ध बाबा का मंदिर। तो ये जो बाइकें जा रही हैं सब वहीं जा रही हैं। तो ये हम जो रास्ता है ये जा रही है सीधे सिद्ध बाबा के मंदिर। तो यहाँ से जितने भी ऑटो, 4 व्हीलर गाड़ी और बाइक, पैदल चलने वाले सभी वहीं के लिए जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं मेले में। तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है सिद्ध बाबा का मंदिर, वो दिखाई दे रहा सामने। तो देखो खूब सारी भीड़ हो रही है, जगह थोड़ी है यहाँ पे मेला लगने के लिए, पर लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है मेला यहाँ पे। और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा, अभी तो कुछ नहीं, 10-11 बजे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और निकला भी नहीं जाता, जाम लग जाता है पूरे रोड पे। तो हम तो इसलिए जल्दी आ गए। मैं जल्दी पूजा करके हम अपने घर पे वापस तो आ जाएंगे। तो ये है सिद्ध बाबा का मंदिर। तो हम ये लाइन में लगे हुए हैं। तो गांव का मेला किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लेना। और ये हम सिद्ध बाबा के मंदिर बिल्कुल गेट पे ही खड़े हुए हैं और बस जल्दी से हमारा नंबर आ जाए पूजा करने के लिए। और जल्दी से पूजा करके फिर हम भी घर के लिए वापस जाना है, क्योंकि इनको भी ड्यूटी के लिए जाना है। और तुलसी तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है मंदिर पे जाके। यहाँ पे डांस वांस भी होता है। ये है भोले बाबा का मंदिर। तो यहाँ भी पूजा करी हमने। और ये बच्चों के चरख झूले लगे हुए हैं झूलने के लिए। तो तुलसी को देखो कितना अच्छा डांस कर रही है, और इसकी बुआ भी डांस कर रही थी। दोनों बुआ भतीजे ने खूब डांस करा, अच्छा लग रहा था। बहुत सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे डांस कर रही थी सभी। तो ये मेरे पतिदेव सेवा कर रहे हैं नल चलाने की, मतलब पानी भर रहे हैं सभी लोग। तो नल चलाने के लिए कम से कम बहुत देर तक खड़े रहे थे ये। मैं चलो थक जाओगे, तो अब यहाँ से हम चल दिए घर के लिए। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हैं, खेल खिलौने भी बिक रहे हैं। और तो ये आ चुके हैं हम बिल्कुल यहाँ मोड़ पे। तो यहाँ पे एक बिरयानी वाले से पूछा इन्होंने कि भैया बर्थ वाली बिरयानी है? तो वो कहने लगा नहीं मेरी पास तो नहीं है। बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। मैं कह रही दीदी को बार बार, मेरी दीदी बर्थ वाली बिरयानी खा लो, कहाँ जा रही हो जल्दी जल्दी? तो कह रही ना मुझे ना खानी, मेरा तो व्रत है। मैं अच्छा मैं चलो। तो ये देखो अब पूजा करके आ भी गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये गांव का मतलब मेला जो होता है बड़ा यादगार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक भट्टा है, तो वहाँ पे हो रहा है ये भंडारा। तो यहाँ पे रोक रहे थे एक अंकल के, भैया खाना मतलब प्रसाद खा लो, प्रसाद खा लो। मैं ना बाबा हमारा तो व्रत है, हम ना खा रहे प्रसाद। तो हम आ चुके हैं घर पे। तो यहाँ ये मम्मी ने तेल फैला रखा, सोनी पहुँचने में लग रही थी कि मम्मी ने तेल फैला दिया। मैं कोई ना, फैल गया तो फैल गया। तो अब ये ड्यूटी के लिए जाएंगे। तो मैंने ये कह रहे थे चलो जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो। और मैंने चलो ठीक है मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ। दीदी भी जिद कर रही है, कह रही है मैं भी अभी जाने के लिए कह रही हैं ये ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी वहाँ छोड़ते हुए जाएंगे और बस में बिठा देंगे, मैं वहाँ से चले जाऊँगी। तो वो अपनी तैयारी में लग गई जाने के लिए। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आप सभी को।